औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आपके सामने एक नए लेक्चर लेकर हाज़िर हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फ़्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स जो हैं उनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फ़्लोट डाटा टाइप क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इकसाम हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर जिस तरह आपको मैंने कहा है कि फ़्लोटिंग पॉइंट जो है सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज से रिलेटेड चल रहा है, तो सी लैंग्वेज के अंदर फ़्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। देखिए, जो भी नंबर आप अगर पॉइंट्स में स्टोर कराना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 5.2 -10.7 वगैरह, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके लिए आपको फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। इंटीजर डाटा टाइप भी होती है, फ्लोट भी होती है, करैक्टर भी होती है, जिसे हम चार पढ़ते हैं। तो हमारा क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली फ़्लोट से रिलेटेड है, तो फ्लोट जो है ये 4 बाइट्स की जगह मेन मेमोरी पे लेती है, ठीक है। और अगर आपने कोई पॉइंट की वैल्यू स्टोर करानी हो तो पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव, उसके लिए आपको वेरिएबल के साथ फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्लोट जो डाटा टाइप है वो फर्दर आगे और दो में डिवाइड हुई है, डबल एंड लॉन्ग डबल। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, इस टेबल से आपको मैं समझाता हूँ और फिर आप इसको थ्योरी की फॉर्म में लिखना चाहें तो टेबल को याद करके, टेबल को समझकर आप थ्योरी की फॉर्म में लिख सकेंगे, आपके लिए आसानी होगी। अब थ्योरी इसकी जो होगी वो मैं कैसे आपको बताऊंगा, कैसे लिखनी है आपने, वो आपको मैं भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। उससे पहले आपको रेंज और प्रिसीजन का मैं बता दूँ। प्रिसीजन क्या होती है, ये यहाँ पे लिखा है जी, प्रिसीजन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे इधर 0.1234, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है जी। अब पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ होंगी, मैं जिस तरह अब यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो पॉइंट मेरे से राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो प्रिसीजन कहलाई जाती हैं। पॉइंट से राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम प्रिसीजन कहते हैं। एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 या एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 से मुराद 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। अब इसमें ये जो 4 और 5 मैंने 10 की पावर ली है ना, इसे हम कहते हैं ये रेंज है। ये क्या है जी, ये रेंज कहलाई जाएगी। जो 10 की एक्सपोनेंशियल पावर में जितनी वैल्यू होगी उसे हम रेंज कहेंगे, ठीक है जी। और प्रिसीजन क्या होता है, पॉइंट से राइट साइड पे जितनी वैल्यू होगी, पॉइंट से राइट साइड पे। ये इसलिए आपको बताया क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई, इसमें प्रिसीजन और रेंज की मैंने आपको अभी बताना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप की। फ्लोट डाटा टाइप जो है ये मेन मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह लेता है जी। ये साइज इन बाइट्स का कॉलम बनाया हुआ है, ये रेंज का बनाया हुआ है और ये प्रिसीजन। फ्लोट डाटा टाइप जो होती है ये आपने देख लेना है कि ये सारे जो हैं ये लोअर केस लेटर में लिखते हैं। फ्लोट जो ये 4 बाइट्स की जगह मेन मेमोरी में लेती है और इसकी जो रेंज है 3.4 × 10⁻⁻38। अब यहाँ पे 10⁻⁻38 क्या है, रेंज है, क्योंकि ये किसकी पावर में आ गई है, 10 की। ई एक्सपोनेंशियल होगी -38, 10 की पावर -38 मतलब ये इसकी एक रेंज कहलाई जाएगी। 3.4 × 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 × 10⁻⁻38 के दरमियान तक ये मिनिमम और ये मैक्सिमम रेंज है। इनके दरमियान अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करानी होगी तो आप फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। मेन मेमोरी में आपको बता दिए बाइट्स जो है वो 4 बाइट्स की जगह लेते हैं। जब आप वेरिएबल के साथ डिक्लेरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे डाटा टाइप को, तो मेन मेमोरी में ये 4 बाइट्स की जगह लेगा। इसकी प्रिसीजन है 6, मतलब पॉइंट के बाद राइट साइड पे ये मैक्सिमम 6 वैल्यूज़ तक आपको पॉइंट के बाद प्रिंट करके दिखा सकती है ये डाटा टाइप। पॉइंट से राइट साइड पे 6 डिजिट्स तक ये आपको डाटा टाइप वैल्यूज़ प्रिंट करके दिखा सकती है। अगर आपकी कोई जवाब 6 से ज़्यादा होगा और आपने डाटा टाइप फ्लोट दी होगी तो ये सिर्फ 6 डिजिट तक लिमिट रही इसकी।
महदूद 6 डिजिट्स तक होगा। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है और उसकी वैल्यू आपने प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1.2 है, और अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आपको स्क्रीन पे 1.2 नहीं प्रिंट नज़र आएगा, आपको वहाँ पे आएगा 1.2 आगे 5 ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर वेरिएबल को डाटा टाइप दिए फ्लोट, तो ऑटोमेटिकली वो 6 डिजिट्स को पूरा करने के लिए बाकी राइट साइड पे 2 के राइट साइड पे जितने ज़ीरोज़ हैं जो कि 5 हैं उनको खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा और आपके स्क्रीन पर 1.2 और 5 ज़ीरो आपको डिस्प्ले करके दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाटा टाइप आपने फ्लोट की है, फ्लोट की प्रिसीजन होती है बाय डिफ़ॉल्ट 6। ठीक है जी। अब बात करते हैं डबल डाटा, ये हमारी होगी जी फ्लोट। अब बात करते हैं फ्लोट के बाद डबल की। डबल डाटा टाइप जो होती है ये मेन मेमोरी में 8 बाइट्स की जगह लेता है। जाहिर सी बात है डबल इसलिए कि उसके अंदर रेंज बढ़ जाएगी। कितनी रेंज हो जाएगी? 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -308, 10 रेज़ टू पावर -308 इतनी रेंज होगी है, से लेकर 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर +308 इतनी रेंज है इसकी। मतलब मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी रेंज, इनके दरमियान आप वैल्यूज़ अगर स्टोर कराना जा रहे हैं और आपकी प्रिसीजन 6 डिजिट से ज़्यादा है, ये एक और बात। एक तो बड़ी वैल्यूज़ आपने स्टोर कराने जा रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपने प्रिसीजन पॉइंट्स के बाद जो 6 डिजिट से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आपने डिस्प्ले करके स्क्रीन पे दिखानी है, तो फिर आप डबल डाटा टाइप यूज़ करेंगे। बिकॉज इसकी जो प्रिसीजन है ये है 15 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद राइट साइड पे आप 15 डिजिट्स तक वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग डबल की। लॉन्ग डबल जो होता है ये जाहिर सी बात है उससे भी बड़ी लार्ज वैल्यूज़ को स्टोर करना है। अच्छा, एक याद रखना, फ्लोट को रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है जी, रियल वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो लार्ज रियल वैल्यूज़ को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है उसके लिए लॉन्ग डबल डाटा टाइप आप यूज़ करते हैं। और ये साइज़ इसका जो बाइट्स के अंदर होता है ये है जी 10 बाइट की जगह लेता है। ठीक है जी, ये वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे इस डाटा टाइप के साथ तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा जी? 10 बाइट्स की। इसकी रेंज है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4932, -4932 से लेकर 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर +4932। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आपको बता दी है, इनके दरमियान तक आप वैल्यूज़ स्टोर कराना चाहें तो आपको ये डाटा टाइप वेरिएबल के साथ यूज़ करनी पड़ेगी। इसकी जो प्रिसीजन है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक ये दिखा सकती है डाटा टाइप वैल्यूज़, 19 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद राइट साइड पे 19 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये वैल्यूज़ डाटा टाइप रिप्रेजेंट करके दिखा सकती है। तो ये था जी आज का मुख्तसर सा लेक्चर अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन फ्रीली आस्क इन दी कमेंट बॉक्स और कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह जल्द उसको आपको साथ ही उसको जवाब दे दिया जाएगा। जब भी मैं कमेंट्स पढ़ूँ, मैं मोस्टली कमेंट्स साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, तो मैं उसका जवाब फ़ौरन साथ आपका दे दिया करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरा एक हौसला बढ़ जाता है और सब मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया, यानी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपने मुझे बताना है। आसानी से आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, उर्दू ज़बान में समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली उर्दू में ही आपको डिलीवर करूँगा लेक्चर्स, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू में ज़्यादातर सुनते हैं और पाकिस्तान में बहुत से कम लोग हैं जो कि उर्दू में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा हैं, और हिंदी और उर्दू में थोड़ी सी कह सकते हैं चीज़ें मिलती जुलती हैं। ज़्यादा तकरीबन हमें ज़बान समझ आ जाती है हिंदी की, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी होने के नाते मैंने कहा चलें छोटा सा एक स्टेप है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा एक स्टेप है कि चलें मेरी अगर ये नॉलेज जो है मेरा, इससे किसी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक कामयाबी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।